is dropped from an aeroplane when it is directly above the target at the height of 1000 meter. The aeroplane is moving horizontally with the speed of 500 km per hour. By how much distance will the bomb miss the target? तो देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये एक कोई टारगेट है अर्थ पर, ये कोई एक टारगेट है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन इस टारगेट से जब 1000 मीटर की हाइट पर था, ठीक है, h इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, तब इसने एक बॉम्ब ड्रॉप किया यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर जब था, तब इसने एक बॉम्ब को ऐसे करके ड्रॉप किया, ठीक है। अच्छा, इस प्लेन की जो वेलोसिटी थी, दैट वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या हमसे पूछ रहा है, बाई हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। तो अब चूंकि ये जो एरोप्लेन था ये बिल्कुल टारगेट के ऊपर था, तब इसने इस बॉम्ब को ड्रॉप किया। अगर इसने बिल्कुल इसके ऊपर इसको ड्रॉप किया है तो डेफिनेटली ये इस टारगेट के ऊपर जाकर के नहीं गिरेगा, ठीक है, ये जो है इस टारगेट को मिस करेगा। तो ये इस टारगेट को कितना मिस करेगा, ये इस टारगेट को मिस करेगा, देखिए जो ये एरोप्लेन था ये 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ मूव कर रहा था, लेट्स से। तो डेफिनेटली इस बॉम्ब को भी जो इनिशियल स्पीड मिली होगी यू, दैट वुड बी 500 किलोमीटर पर आवर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कवर अप करेगा, देखिए ये वाला डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस जिसको कि हम रेंज कहते हैं, ठीक है, ये रेंज जो ये कवर अप करेगा तो वो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के प्रभाव में करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे पास हमेशा किसी भी प्रोजेक्टाइल की दो वेलोसिटीज होती हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारी इसकी वेलोसिटी हुई v, तो इसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक vx दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक vy दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है दो वेलोसिटीज की इफेक्ट में नीचे गिरता है, vx एंड vy, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये जो रेंज, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है रेंज, इस डिस्टेंस को ये कवर अप करेगा इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। रेंज तो मैं लिखता हूं बॉम्ब विल मिस द टारगेट with distance is equal to horizontal range covered by bomb, ठीक है। रेंज का मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये दिस इज द रेंज। तो अब ये रेंज कैसे हम निकालेंगे, सिंपल, डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी vx मल्टीप्लाइड बाई t टाइम, ठीक है। तो देखिए vx से हमारी 500 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का डिवाइड करेंगे, देन इट वुड बी 1250 अपॉन में 9, ठीक है। तो vx हमारी आ गई 1250 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड। अब देखिए t निकाल लेते हैं। तो देखिए जो टाइम है वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर इसने ये वाला डिस्टेंस कवर अप किया है, देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर अप किया है ना। तो ये डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर अप किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई इस डिस्टेंस को उसने कवर अप किया है vy से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देखिए उसने इस डिस्टेंस को कवर अप किया vy से। तो vy के केस में तो देखिए मैं लिख देता हूँ 1000 मीटर इज कवर्ड बाई vy, ठीक है। vy से कवर किया है, और vy क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी माने एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है। तो अभी देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमको यहाँ पर टाइम निकालना है। तो वर्टिकल वेलोसिटी केस में हमेशा u जो होती है वो 0 होती है, जब भी प्रोजेक्टाइल ऊपर से गिरता है तो उसके केस में u जो है हमारी 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 1000 मीटर, हमें टाइम निकालना है, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए मानी यहाँ पर gt स्क्वायर। अब यहाँ जो g है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो उसके लिए हम हमेशा g को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर किसी चीज़ को हमने ऊपर फेंका है तो उसके लिए हम g को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो बॉम्ब नीचे की तरफ गिर रहा है इसलिए हम यहाँ पर g को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। s कितना है 1000 मीटर, u 0 है, t प्लस हाफ g, और हमको t निकालना है gt स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर हम इस 2 का मल्टीप्लाई 1000 में कर देते हैं, दैट इट बिकम्स 2000 अपॉन में 9.8 अंडर रूट में कर देंगे इज इक्वल टू टी। तो हमारा इस केस में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टी निकल आएगा 100/7 सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वी एक्स इंटू टी था, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। देखिए वी एक्स था हमारे पास, वी एक्स हमने निकाला था ये 1250 अपॉन में 9, ठीक है, इंटू 100 अपॉन में 7। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा 1984.13 मीटर। तो ये जो बॉम्ब है, ये बॉम्ब टारगेट को इस डिस्टेंस से मिस कर देगा, यानी कि इस टारगेट से ये जो हमारी रेंज निकल के आ गई, ये आ गई हमारी 1984.13 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये डिस्टेंस 1984.3 मीटर, 1984.13 मीटर निकल करके आ गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।